Hello students, this is Jyoti Singh and today we will discuss the chapter first from your science book and that is crop production and management, right? Okay, so let's start with the crop production. Why is there the need of crop production? आप बता सकते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ये चैप्टर ही इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है. बट वाई वी नीड द क्रॉप प्रोडक्शन? यस, सिंपली सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि वाई डू वी नीड फूड. वाई डू वी नीड फूड? वेल, we need food to get energy to grow up and the food nutrients also repair and replace the damaged and worn out tissues in our body because after some time हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो कई बार रिप्लेसमेंट की उनको ज़रूरत होती है, कई बार रिपेयरिंग की उनको ज़रूरत होती है और ये सारी नीड्स कौन फुलफिल करता है? येस, द फूड न्यूट्रिएंट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द फूड, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स, how do the plants and animals get their food? Well, you are quite aware about the plants that plants synthesize their own food by the process of photosynthesis, right? Green plants photosynthesis के थ्रू अपना food synthesize करते हैं खुद, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते. And what about the animals? Animals are directly or indirectly dependent on the plants for their food, right? And what about the human beings? What about us? हम कैसे अपना food लेते हैं? We also depend on the plants for our food, but there is one more thing what we have to discuss about agriculture. Agriculture कैसे शुरू हुआ? Agriculture means लार्ज क्वांटिटी में फूड क्रॉप्स को ग्रो करना, राइट? अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? टिल 10,000 BC, रिमेंबर दिस, टिल 10,000 BC द पीपल वेर नोमैडिक. वो इधर उधर घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. यहाँ वहाँ घूमते थे, जहाँ पे उनको फूड की अवेलेबिलिटी हुई उन्होंने खाया. धीरे धीरे जब उनकी फैमिली में, जब उन्होंने फैमिली कल्चर अपना लिया, देन दे रियलाइजेस कि नहीं, अब नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. सो उन्हें ये लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए, हमें क्रॉप का प्रोडक्शन या फूड का प्रोडक्शन करना चाहिए. बिकॉज उनकी फैमिली बढ़ रही थी, दे वर लार्ज इन नंबर, क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, उन्हें फूड क्वांटिटी की भी ज़रूरत थी. फूड जो था, नेचुरल जो रिसोर्सेज थे, दे वर इन लिमिटेड क्वांटिटी. सो दे रियलाइजेस कि नो, नाउ वी हैव टू do something, we have to produce the crops by their own, right? So that's how the agriculture started. Agriculture की शुरुआत हुई थी जब people को ये, हमारे जो अर्ली ह्यूमन थे उनको जब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब हमारा फूड नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो दे स्टार्टेड द क्रॉप प्रोडक्शन एंड दिस क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज द एग्रीकल्चर, राइट? नाउ here we are going to discuss now the crop. What are crops? Crops are the same kind of plants which are grown in the large land area, right? Crops जो होते हैं वो एक बड़े एरिया में बड़े लेवल पे फूड का प्रोडक्शन करने के लिए जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. अब फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक क्रॉप्स ऑफ राइस, क्रॉप्स ऑफ व्हीट, राइट? बट एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, दैट इफ़ वी आर गोइंग टू ग्रो द राइस प्लांट्स इन लिमिटेड क्वान्टिटी और अ लिमिटेड एरिया, दिस विल नॉट सेड टू बी द क्रॉप. येस, हम उसे क्रॉप नहीं बोलेंगे कि हमने घर पे थोड़े से राइस ग्रो किए और हमने बोला ये क्रॉप प्रोडक्शन. नो, दैट इज़ नॉट द क्रॉप प्रोडक्शन. वो सिर्फ हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं. क्रॉप का मतलब ही होता है, क्रॉप का मतलब ही होता है इन लार्ज क्वांटिटी.
Clear? Now, how many types of crops are there? आपने सुना होगा अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट? सो विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. In India, there are mainly two types of crops. First one is Rabi crops and the Kharif crop. Yes, in India there are two main kind of crops, Rabi crop and Kharif crop, based on the season. Season पे based होते हैं ये. We call the Rabi crops winter crops and the Kharif crops are known as the monsoon crops. Why do so? If you remember that Rabi crops are known as winter crops and Kharif crops are known as monsoon crops, then you will definitely realize that ये winter में grow करते होंगे, तभी इन्हें winter crops कहते हैं, and ये monsoon में grow करते होंगे. So in India, the winter means September to March. This is the time period for Rabi crops, to grow Rabi crops. And what about the Kharif crops? In India, in India, this is between June to September. Okay? हमारे यहाँ बारिश का सीजन कब होता है? जून टू सितंबर. एंड विंटर सीजन कब होता है? सितंबर टू March. Then we harvest the Rabi crops and we harvest the Kharif crops at September or October. Okay? Now, कई बार हम बहुत ज़्यादा confused होते हैं कि Rabi crops याद नहीं आ रहा कभी कुछ, ठीक है? अब उसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can do one thing. Rabi is the synonym of the sun in Hindi, right? Rabi होता है ना, sun का synonym होता है. Exactly. So रबी क्रॉप्स को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब विंटर सीजन में हमें सन अच्छा लगता है. सन कब अच्छा लगता है? विंटर सीजन में अच्छा लगता है. ये जो समर सीजन में तो हमें सन अच्छा लगता नहीं है. इट इज़ वी लाइक द सन इन द विंटर सीजन, राइट? और विंटर को हम सन के साथ कनेक्ट करके ये याद रख सकते हैं कि रबी क्रॉप्स आर नोन एज विंटर क्रॉप्स. क्लियर? ओके. नाउ we'll discuss about how do the farmers grow crops, right? अब क्योंकि फार्मिंग करनी है, फार्मर्स क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे, we'll discuss all these things in this class. Now the steps are as follows. You can note it down in your notebooks also. Preparation of soil. Simply, you can take your own example. If you are going to grow any plant in a small quantity or in a pot or in your garden, so you will what will you do at first? Definitely, you will do at first. You will prepare the soil for the plant, right? हम सबसे पहले क्या करेंगे? Soil preparation करेंगे. So this is the first step for growing crops. Then sowing. Now what is sowing? Yes, the sowing is the process where we grow the seed, we plant the seed in the soil. Okay, we plant the seed in the soil. That process is called the sowing. Then the next step is adding manures and fertilizers. Well, you are quite aware about what are manure and fertilizers. Manure are the man-made kind of जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
खाद। मैनर्स का मीन्स होता है जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाया जाता है या जो नेचुरली होता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। एंड द फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज टू गिव सम स्पेशल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ओके, बट हाँ, वन थिंग इज there to remember that fertilizers, so much use of fertilizers will make your soil less fertile. Clear? Okay. Now the next step is irrigation. The next step is irrigation. Irrigation means simply the supplying of water in a रेगुलर इंटरवल्स। हम रेगुलर इंटरवल्स में कब कब पानी की ज़रूरत है हमारे क्रॉप्स को, हमारी फील्ड में, एट दैट टाइम वी इरिगेट द फील्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds. Now tell me, what are weeds? Do you know about the weeds? Okay, weeds are unwanted plants. Sometimes you see कि जहाँ पे आपने अपने गार्डन पे भी नोटिस करते होगे कि वहाँ पे अगर आपने प्लांट्स को ग्रो किया है, sometimes there are some unwanted plants जो आपने तो ग्रो नहीं किए और वो अपने आप आ गए, and these plants get the soil, the soil, from the soil they get the nutrients, they get the air, they get the water. जो हमने crops को दिया है वो क्या करते हैं, खुद में absorb करना start कर देते हैं. So this is the important process to remove the weeds from the field. Okay. Now the next step is harvesting. Harvesting means simply cutting down the mature crops from the field. And the last one is storage. Storage means to store the crops or the product to protect them from rats, insects. कई बार आपने अभी भी देखा होगा, अभी भी मैंने एक न्यूज़ पे देखा था दैट वहाँ पे एक ओपन ग्राउंड में बहुत सारा वीट पड़ा हुआ था, वीट क्रॉप्स बहुत सारे क्वांटिटी में थे एंड दे डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द रेन. सो स्टोरेज इज़, आपने इतनी मेहनत की एंड देन लास्ट में अगर आपने स्टोरेज सही नहीं किया सो इट विल बी डिस्ट्रॉयड. और आपको पता है कितनी मेहनत के बाद ये चीज़ें होती हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. We'll meet in the next video with part 2. Till then, bye-bye. Take care. Stay tuned for more videos. Like, share and subscribe our channel. Okay? Bye-bye.